दोस्तों, आज के परिवेश में कौन हमारा मित्र है कौन हमारा शत्रु है इसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल है। और 90 से 95% या ये कह लें कि 100% हमारे शत्रु वही निकलते हैं जो हमारे अपने होते हैं या परिचित होते हैं या मित्र होते हैं या रिश्तेदार होते हैं या जानकार होते हैं। दोस्तों, आज की जो चर्चा है, आप चाह करके भी इस चर्चा को अधूरा नहीं छोड़ सकेंगे। ये एक ऐसी चर्चा है, एक ऐसा सबक है जो हमारे गुरुजी ने सन 1995-96 में, जिस समय हम ज्योतिष के विद्यार्थी थे, उस समय में हमें ये बताया था। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि फलाने के ऊपर किसी ने टोना टोटका कर दिया, फलाने व्यक्ति के ऊपर किसी ने जादू कर दिया, फलाने व्यक्ति के ऊपर इस तरह की एक्टिविटीज हैं, फलाने के ऊपर इस तरह की एक्टिविटीज हैं। ये एक्टिविटीज क्यों हैं और ये कैसे हैं और इनके पीछे का कारण क्या है, बात बड़े ध्यान से समझने की और उस पर गौर करने की है। दोस्तों, हम जाने अनजाने में हमारे आसपास के लोग ही किसी न किसी कारण से हमारे शत्रु बन जाते हैं, जिसका हमें अंदाजा नहीं होता। चाहे वो कोई परिवार का व्यक्ति हो, कुटुंब का व्यक्ति हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, जो हमारे मुंह पर तो मीठा बना रहता है, लेकिन पीछे ही पीछे हमारी तरक्की से, हमारे जीवन के लाइफस्टाइल से, हमारी प्रसन्नता से, हमारे जीवन की संतुष्टि से, हमारे परिवार की खुशहाली से जलता है। आज के युग में लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे के सुख से दुखी होते हैं कि दूसरा सुखी क्यों है। दोस्तों, 95-96 में हमारे सामने, ये गुरुजी के पास हम बैठे थे, उस समय एक केस आया था इस तरह का। तो गुरुजी ने जो बातें हमें समझाई थी, उन बातों को अपने जीवन में उतारकर हम आज तक इस तरह की किसी भी प्रक्रिया से बचे रहे। बहुत हमारे प्रतिद्वंदी हुए, बहुत लोगों ने हमें नीचा दिखाना चाहा, लेकिन कभी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सके। वो क्या बातें हैं, किन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो कौन से सामान होते हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति को तंत्र क्रिया में या किसी टोने टोटके में या काले जादू में आसानी से फंसाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बात तय मान करके चलें कि जो भी व्यक्ति किसी के बुरे के लिए या किसी व्यक्ति को, परिवार को परेशान करने के लिए कोई तंत्र प्रयोग करता है, वो एक निकृष्ट व्यक्ति है, असामाजिक व्यक्ति है। एक सच्चा और ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर के रास्ते पे चलने वाला तांत्रिक, अघोरी कभी इस तरह का कोई काम नहीं करेगा। मैं मानता हूं कि ऐसे लोग बहुत क्रोधी होते हैं, क्योंकि ईश्वर की साधना करते करते उनका जो है मानसिक स्तर जो बहुत अलग हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्रोधी होते हैं, लेकिन इस तरह के नहीं, इस स्वभाव के नहीं होते कि वो किसी का बुरा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो जो भी इस तरह के काम करते हैं, किसी का टोने टोटके किसी के ऊपर करना, किसी का बुरा करना, किसी के जीवन में डिस्टरबेंस लाना, किसी के संबंधों को बिगाड़ना, किसी के स्वास्थ्य को बिगाड़ देना, इस तरह के जो काम लोग करते हैं, वो डेफिनेटली असामाजिक लोग हैं। छोटी मोटे तंत्र प्रयोग करना सीख लेते हैं और वो उसका इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए उल्टे सीधे तरीके से करते हैं। दोस्तों, कुछ चीजें और कुछ हमारी लापरवाहियां ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत बड़े भयंकर कष्ट का कारण बन जाती हैं। अब इनको समझने की जरूरत है कि ये सब कैसे होता है। देखिए, हम अपना स्वाभाविक जीवन जीते हैं। हर महीने 15 दिन में, 12 दिन में, 20 दिन में, महीने में हम लोग जो है नाखून काटते हैं। नाखून काटने के बाद
यदि आपने किसी के सामने नाखून काटे हैं और उन नाखूनों को आपने लापरवाही में इधर उधर फेंक दिया है, तो आप ये तय मान करके चलें कि यदि कोई आपसे मन ही मन जलने वाला व्यक्ति होगा, आपका शत्रु होगा, जिसकी जानकारी आपको नहीं है कि वो आपका शत्रु है, वो आपके उन कटे हुए इधर उधर पड़े नाखूनों से आपके ऊपर तंत्र प्रयोग निश्चित तौर पर टोना टोटका कर सकता है या करवा सकता है। इसके अलावा यदि आप सिगरेट पीने के शौकीन हैं, तो उस सिगरेट का जो लास्ट में स्पंज बच जाता है, हमें नहीं पता उसे क्या कहते हैं क्योंकि हम सिगरेट के शौकीन नहीं हैं, जो लास्ट में एक उसका टुकड़ा बच जाता है, उस टुकड़े से भी आपका कोई करीबी व्यक्ति उस टुकड़े के माध्यम से भी आपके ऊपर तंत्र प्रयोग या टोना टोटका करवा सकता है, क्योंकि उस टुकड़े पर आपकी लार, आपका सलाइवा लगा है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में आपने देखा होगा कि महिलाएं सुबह शाम जब भी बाल काटती हैं तो उनके बाल कंघी में उलझकर टूट जाते हैं। उन बालों को वो लापरवाही से इधर उधर फेंक देती हैं। अधिकतर महिलाएं अपनी इस लापरवाही का शिकार होती देखी गई हैं। इन बालों के माध्यम से उन पर टोने टोटके, तंत्र प्रयोग या जिसे कहते हैं कि उल्टे सीधे परेशान करने वाले प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपका कोई टूथब्रश, आप अपने बाथरूम में टूथब्रश का प्रयोग करते हैं, उसे अपनी एक नियत जगह पर रखते हैं, यदि वो टूथब्रश आपका गायब हो जाता है तो ये एक अच्छा लक्षण नहीं है, क्योंकि टूथब्रश का सीधा संबंध आपके मुंह से, आपकी लार से है। दोस्तों, इसके अलावा में आप नहाने के बाद जहां भी अपने अंडरगारमेंट्स को सुखाते हैं, उन अंडरगारमेंट्स को सूखने के बाद वो उस जगह पर नहीं मिलते हैं और इधर उधर तलाशने पर भी यदि वो नहीं मिलते हैं तो ये एक खतरे की घंटी है। हमेशा अपने अंडरगारमेंट्स आप ऐसे स्थान पर सुखाएं जहां से आप उसे आसानी से रिकवर कर सकें। गलती से भी किसी ऐसी जगह अपने अंडरगारमेंट्स को न सुखाएं जहां से उनके चोरी हो जाने या इधर उधर हो जाने का खतरा हो, क्योंकि अंडरगारमेंट्स जो होते हैं वो इंसान की बॉडी के डायरेक्ट टच में होते हैं। इसके साथ में जो सबसे बड़ी समस्या, जो कई केसेस देखने को मिलते हैं, नव विवाहिता महिलाएं, नई शादी जिनकी हुई है, वो इस तरह के केसेस कई सुनने को मिलते हैं कि भाई नई शादी हुई है और नव विवाहिता ने अपने नहाने के बाद कुछ अपने अंडरगारमेंट्स बाहर धूप में सूखने के लिए डाले और जब वो उन्हें सूखने के बाद लेने के लिए गई, उतारने के लिए गई, तो वहाँ वो अंडरगारमेंट्स नहीं मिले। छत पर काफी ढूंढने के बाद भी वो अंडरगारमेंट्स नहीं मिले। अगर वो हवा से इधर उधर उड़ गए तो चलिए एक अलग बात है, ये लापरवाही का प्रदर्शन है, आपने उसके ऊपर क्लिप नहीं लगाई, वो उड़ सकते हैं। लेकिन यदि उसका प्रयोग किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ किसी प्रकार के टोने टोटके में या तंत्र क्रिया में किया है तो आप बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। बड़ी संख्या में इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं और इस तरह की प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। अंडरगारमेंट्स का बहुत बड़ी संख्या में लोग इस तरह की प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा महिलाओं की इस्तेमाल की हुई लिपस्टिक का महिलाएं बड़ी शौक से इस्तेमाल करती हैं और वो उनके शरीर के संपर्क में आती है। लिपस्टिक उनकी साज सज्जा का, श्रृंगार का सामान है। उसके माध्यम से भी या आपके इस्तेमाल किए हुए रूमाल के माध्यम से भी
तंत्र क्रियाओं को अंजाम दिया जाता है, टोने टोटकों को अंजाम दिया जाता है, या निकृष्ट क्रियाओं को अंजाम दिया जाता है, जिससे कि ये लोग परेशान करने का काम करते हैं। अब जिन लोगों की जन्म कुंडली में या जिन लोगों के वर्तमान में दशा चल रही है किसी पाप ग्रह की या नेगेटिव ग्रह की, राहु केतु शनि की, या उनकी कुंडली में नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है, तो डेफिनेटली ऐसी तंत्र क्रिया या ऐसे टोने टोटके के प्रभाव में व्यक्ति जल्दी आ जाता है और अच्छे तरह से आ जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की बृहस्पति की दशा चल रही है और बृहस्पति कुंडली में कारक है और मजबूत है, बुध की शुक्र की दशा चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है और ये ग्रह कारक है, कुंडली के अंदर मजबूत स्थिति में है और अच्छी दशा चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति पर उतना प्रभाव उस चीज का नहीं आता, क्योंकि ऐसी स्थिति में सामने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास और उसकी आत्मा मजबूत स्थिति में होती है, उसका लग्न मजबूत स्थिति में होता है। तो दोस्तों, जब भी कभी आप इस तरह से कोई भी अपने कपड़े सुखाएं या आप अपने किसी भी चीज का कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको प्रयोग करने के बाद उसकी जगह पर रखें या उसे डस्टबिन में ही उसे डालें। अपने सामान का ध्यान रखें। आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये चर्चा आज निश्चित तौर पर आपको अलग और अच्छी लगी होगी। ये हमारे गुरु महाराज जी के मुंह से निकला हुआ वो सबक है जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों के काम आता है, हमारे भी काम आया है। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर आप सब भी इस जानकारी का फायदा लेंगे। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।